अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं गैर मुल्की के लिए, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं। और इंडिया से छोटी सी एक और एयर इंडिया को लेकर न्यूज है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पहले सऊदी अरबिया के बारे में बता देता हूँ। हमारे गैर मुल्की भाई सऊदी अरब में खुद से खुद फंस जाते हैं। अब क्यों फंसते हैं भाई? गलती होती है, कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। अब मतलब हुरूफ का आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, कुछ हालत से ही हट के बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना, डोमेस्टिक वर्कर हो या कंपनी वर्कर हो या किसी मसने वसने में काम करते हो, कोई भी वर्कर हो, सभी के लिए ये लागू होता है। और वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब सब कुछ यार इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो सऊदी अरब में अगर आप लोग किसी मसने में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, डोमेस्टिक में काम कर रहे हो, तो डोमेस्टिक को तो छोड़ दो, डोमेस्टिक में बहुत कमी होता है। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ बहुत कम होता है। आप कहीं कहीं कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, वर्कर लोग रोड पे करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में करते हैं, रोड साइड में रोड का कोई भी ऐसा काम होता है, या कंपनी के अंदर जो है किसी चीज़ का फैक्ट्री है उसमें काम करते हैं, मुर्गी का, अंडा का, यानी जो भी चीज़ का फैक्ट्री है, खजूर का, बहुत सारा ऐसा फैक्ट्री है सऊदी अरब में जो खारजी लोग काम करते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, ये लोग। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि इंडियन ही इंडियन लड़ जाते हैं, ठीक है। अब बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बताऊंगा मैं तो काम की बात ही बताऊंगा, इधर उधर की बात नहीं बताऊंगा। क्योंकि आज मेरे पास से भी ऐसा ही केस आया है, मैंने खुद देखा है, इसलिए आप लोग को बताता हूं कि इंडियन इंडियन ही लड़ जाते हैं। आप कहीं पे काम के लिए, कहीं पे खाना बनाने के लिए, खाने के लिए। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ है कि सऊदी अरब में इंडियन, बंगाली को साइड रखो। कोई बंगाली देख रहा होगा वीडियो तो बुरा लगेगा, लेकिन साइड रखो, क्योंकि इनका जो ग्रुप होता है ना, मुझसे और आपसे कितने भी मिल के रहेंगे, कितने भी, लेकिन जहाँ पे बंगाली इंडियन पाकिस्तानी यानी अगेंस्ट में लफड़ा हो जाए, बंगाली इंडियन में एग्जांपल मान लो, तो बंगाली का ही साथ देगा, तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर तुम सही भी हो तो तुम्हारा साथ नहीं देगा, बंगाली का ही देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को खैर अलग रखते हैं। इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी सब लोग काम करते हैं एक दूसरे से। कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब लड़ाई झगड़ा होता है तो सीधी सी बात है कि कभी कभी इतनी लड़ाई झगड़ा हो जाती है कि पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आ जाती है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, आप लोग के ऊपर किसी का क्या होता है कि फाइन डाल दिया जाता है। फाइन किसका डाल दिया जाता है? मान लीजिए आपने कहीं से खून निकाल दिया। अब ऐसा नहीं है कि पहले भाई खून निकाल दिया तो तुम्हारा भी हाफ मर्डर हो गया तो तुम्हारा भी खून निकाल देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फाइन वगैरह डाल देता है। अब फाइन भरो भाई, फाइन नहीं भरोगे ट्रेवल बैंड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं जो लागू होते हैं। तो भाई सऊदी अरब में इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली जितने भी लोग हैं, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट गुजारना है, फिर चले जाना है। झगड़ा लड़ाई करने का फ़ायदा है नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करते हैं यार, कि मेरा जो इंडियन ही मुदीर है या सुपरवाइज़र है या रूम में पार्टनर है, ऐसे ऐसे करता है, मारता है, पीटता है, कफील के साथ उंगलीबाजी करता है। तो भैया कोई भी भाई ऐसा कर रहे हो तो मत करो यार। आप भी किसी के बेटे हो, शौहर हो, हस्बैंड हो, और वो भी किसी का बेटा, शौहर, हस्बैंड होगा यार, भाई होगा। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दो, ठीक है ना, कि हमारी वजह से किसी अपने गैर मुल्की भाई को दिक्कत ना होना चाहिए। चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे नेपाली, चाहे बांग्लादेशी, दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत भी हो तो कंप्रोमाइज़ करके चलो। कंप्रोमाइज़ करना ही सीधा रास्ता है। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो हमेशा टेढ़े रास्ते पे ही जाओगे और कुछ ना कुछ अपने ही हक में उल्टा पुल्टा कर बैठोगे, ठीक है। और अगर भैया मसने में अगर आप लोग काम करते हो तो मसना का सिस्टम क्या है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। मसना एक ऐसा, कंपनी को रहने दो, जगह है, यानी सऊदी अरब में ऐसा सिस्टम है कि मसना के अंदर अगर आप अपने भाइयों में अगर लड़ाई झगड़ा कर लिए, यानी अपने करीबी देश वाले लोगों से, अपने गैर मुल्की भाइयों से झगड़ा कर लिए, कोई फंडा पड़ गया, तो उस टाइम जब कॉल जाता है ना पुलिस को, तो एक गाड़ी नहीं आती है, धड़ाधड़ 5-6 गाड़ी आ जाती है। और 5-6 गाड़ी आ जाएगी तो 100% है कि आपके ऊपर जो है मुसीबत मंडरा आ रहा है, समझे। तो कहने का मतलब यही था कि कंपनी में हो, चाहे डोमेस्टिक में हो, चाहे मसने में, कहीं भी हो, मसना भी एक कंपनी है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं मेरे वीडियो पे और व्हाट्सएप पे, उसी के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा करने का फ़ायदा नहीं है। क्या पता बाद में आप खुद ही पछताने लगो कि नहीं यार ये काम मैंने गलत किया है, समझे। खुद आदमी को पछतावा होता है, क्योंकि बाद में एहसास होता है कि हम सऊदी अरब में हैं, जैसे हम हैं वैसे ही अगला बंदा भी है, तो मैंने जो किया है वो गलत किया है। तो अब इसका सुधार कैसे होगा? और सऊदी अरब में ऐसा नियम कानून है कि जो एक बार हो गया, अब दोबारा जाओगे तो दोबारा उल्टा तुमको ही सुनाएगा पुलिस वाला कि तुम ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया, समझे। मसला बन जाता है। ऐसे है कि सऊदी अरब में किसी को माफ़ कर दो तो हो जाता है। हुकूमत का नियम कानून ऐसा ही है कि किसी को अगर आपको ऊपर जो है हाफ केस भी लग गया है तो अगर माफ़ कर दिया तो माफ़ी मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा है ऐसा काम करने का कि बाद में जो है माफ़ी वाफ़ी का चक्कर लगे, ठीक है।
क्योंकि ऐसा केस जो है ना काफ़ी दिनों से मेरे व्हाट्सअप पे बहुत सारा आता रहता है, इसलिए मैं बताता हूँ। और किसी भाई को दिक्कत परेशानी हो सुपरवाइजर से, मुदीर से, अपना इंडियन है चाहे कोई भी है, मछली फसली कोई भी है, दिक्कत हो तो कंपनी को छोड़ दो, सुपरवाइजर पे जाके केस कर दो। बढ़िया से समझ में आ जाएगा बंदे को कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, वो गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। क्योंकि सऊदी अरब में जो सुपरवाइजर और मुदीर, उसके बाद अकाउंटेंट, ये सब जो होते हैं ना, ये सब सोचते हैं भैया मैं मुदीर बन गया हूँ या सुपरवाइजर बन गया हूँ तो चाहे वो इंडियन हो, अपने देश का हो, चाहे कुछ भी हो, मसल के रौंद के चलते रहो, समझे। क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस है। तो भाई साहब सब लोगों को तो व्हाट्सएप पे समझाना मतलब समझो बहुत टाइम देने जैसा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो भी बनाया जाए, क्या पता बहुत सारे लोगों को सपोर्ट हो जाए। मुदीर, कंपनी में मुदीर होता है और सुपरवाइजर होता है, अकाउंटेंट होता है चाहो तो इन लोग पे भी पर्सनली केस कर सकते हो कि मुझे ये पर्सनली परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें सपोर्ट भी मिलता है। ओके, कल मैंने लेबर कोड का पुरानी वीडियो डाला था, वो भी सेम टू सेम ही था लेकिन थोड़ा डिफरेंस था, समझे। और सऊदी अरब में आप लोग रहते हो तो इंडिया का भी थोड़ा थोड़ा न्यूज़ जानना चाहिए। जो दिल्ली से एक फ़्लाइट उड़ी थी एयर इंडिया, आधे घंटे के बाद ही इंजन में आग लग गई। तो भाईजान अभी यानी देख लो, आप लोग के सामने है, पहले भी एक हादसा हुआ था, अब इंडिगो था या एयर इंडिया था नहीं पता, इतना ध्यान नहीं रखते क्योंकि बहुत सारे उलझन होता है यार, माइंड में होता नहीं है। अभी फिर एयर इंडिया का देख लो मसला बन गया, क्या समझे, एयर इंडिया का मसला बन गया, इंजन में आग लग गई। तो इमरजेंसी लैंडिंग हुई, कुछ लोगों की मौत भी हुई, कुछ लोग एडमिट हुए, और क्या होगा। और सऊदी अरब में आप लोग हो, कोई दिक्कत परेशानी में फंसे हो तो भैया कांटेक्ट करो नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, सब कुछ का हल इंशाल्लाह निकालेंगे। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, कैसे हो भैया। अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो पूरा देखा करो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर भी जो है वीडियो चालू करते हैं, लाइक करते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसा मत करो मेरे भाई, अगर काम कर रहे हो तो चालू करके आवाज़ कम करके छोड़ दो, ठीक है। इतना काम किया करो बस। और चैनल पे पहली बार आए हो नए लोग तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का घंटी जो है ऑल कर लेना, ताकि वीडियो जो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचता रहे, और लाइक कर देना, ठीक है। और आज मैं 2 न्यूज़ देने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, एक तो दुख भरी है यार, क्या बोलूँ, महंगाई को लेकर है, हम लोगों का गर्दन काटने पर लगा और कुछ नहीं है। सऊदी हुकूमत भी, हम लोग सोचते हैं कि हमारा मोदी सरकार की बेकार है, लेकिन क्या बोला जाए, यहाँ की हुकूमत को कुछ बोल भी नहीं सकते ना। तो चलिए न्यूज़ सेंड कर देता हूँ यार, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लूँगा आप लोग का। आज बहुत छोटी वीडियो बनने वाली है। मैं तो सोच रहा था शॉर्ट में ही बता दूँ, शॉर्ट वीडियो में, लेकिन फिर सोचा नहीं यार, लॉन्ग वीडियो में ही 3-4 मिनट का वीडियो बना लेता हूँ। तो भैया सबसे पहली न्यूज़ है कि सऊदी अरब में आप हो तो फिर से महंगाई बढ़ने वाली है। यानी अगर कितना भी काट कूट के खा लेते थे हम लोग तो कम से कम जो है भैया 200-300 में मैनेज, 300 रियाल में मैनेज हो जाता था। और अभी क्या होगा कि अभी 300 नहीं, गारंटी नहीं है कि 500 रियाल भी कम पड़ जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। तो प्याज को लेकर अपडेट आया है कि प्याज की महंगाई बढ़ने वाली है। तो प्याज को ही छोड़ दो, जब किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो साथ ही साथ हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, ये आप लोग को भी मालूम है। तो कैसे